हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पिछला एक वीडियो डाला हुआ है 12th स्टैंडर्ड के ऊपर। वैसे ही आज हम एक डेमो लेक्चर डालने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के ऊपर। होपफुली आप लोग इसे एंजॉय करोगे और जो भी कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों ने अगर नहीं किया होगा और किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा तो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और किया होगा तो आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेसिकली मैंने यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा लेने वाला हूँ आज। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 6 जो चैप्टर है ये आप लोग के सिलेबस में है। पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। अब आप लोगों को एक दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे चैप्टर से हमें मेजरली किस पे फोकस करना है। तो आप ध्यान दीजिए, मेजरली आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये आप लोगों का ऑलमोस्ट 60% वेटेज क्लियर करेगा। ठीक है, हम आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा। उसके पहले कंसेप्ट बताने के पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का डेली शेड्यूल क्या है। आप लोग जो भी डेली शेड्यूल बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग में उठते हो 8 बजे 9 बजे जो भी है टाइम आपका उठने का, आप एक डिसाइड कर लो कि मॉर्निंग में जब भी उठोगे, समझो 8 AM को उठ रहे हो, ठीक है, तो 8 AM को जब उठोगे आप एक छोटा सा टारगेट फिक्स कर लो डेली का कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, और उस पूरे टारगेट पे आप दिन भर लग जाओ। 80% 70% जितना भी आउटपुट आप दे सकते हो उतना देने की कोशिश करोगे, तो फिर इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप लोगों को भी मन ज्यादा लगेगा। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग को दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे। कौन कौन से दिख रहे हैं? x और y। ठीक है, x और y ये हो गया आपका दो वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, इस दो वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना है, उसी को तो हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, जो हमें x और y को फाइंड आउट करना है उसी को हम x और y बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब a and b can never be 0। ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, c का कांस्टेंट जो है, मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि x y z व्हाटएवर जो भी वेरिएबल आप लोगे, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हम c कभी कभी या ऑलवेज, जैसे भी आपको लगता है, मतलब जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, तो वहां पे c कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0, दोनों कंडीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये आप पहचानोगे कैसे कि ये क्या है। तो आपको पहचानना है कि जो दो वेरिएबल रहेगा उसका जो भी x और y है उसकी डिग्री हमेशा डिग्री जो रहेगी वो हमेशा 1 रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। फॉर एग्जांपल क्या अभी बताता हूं मैं, जैसे कि देखो 3x हो गया, 4y हो गया, प्लस 12 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, हमें चेक करना है। पहले चेक करते हैं a और b का क्या दिख रहा है। x के साथ जो प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे, हम a बोलेंगे। तो ये हो गया अपना 3, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब y के साथ क्या प्रेजेंट है, 4। y के साथ हमने क्या लिया था यहाँ पे, b, तो ये क्या हो गया, b इक्वल टू 4। और c मतलब कांस्टेंट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब क्या, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो गया, ये हो गया c इक्वल टू 12। अभी मैंने आपको बताया था कि c कैन बी 0 कैन नॉट बी 0। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन है, पर हमें दो मेजरली क्या देखना है, a और b। तो a और b क्या है, 3 और 4 है, मतलब ये इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी इसको बेटर और समझते हैं। एक और मैं आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम लेते हैं 3x स्क्वायर 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आपको बोला था कि डिग्री हमारा 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। अब x के साथ क्या प्रेजेंट दिख रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है मतलब क्या, डिग्री क्या दिख रहा है आपको, डिग्री यहाँ पे दिख रही है 2। सो 2 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको सीधा कमेंट करना है ऐसे क्वेश्चन में
दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ओके, समझ में आया होगा मैं जो भी बता रहा हूँ। ओके, फिर भी एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना कि आप लोग को कितना अंडरस्टैंड हुआ है। ये हमने कुछ एग्जांपल लिए, आप लोगों को चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 3x² - 7y = 13। मैंने आपको क्या बताया था कंसेप्ट कि a के साथ x होगा, b के साथ y होगा और c हमारा कांस्टेंट होगा, ऐसे बताया था। अब x के साथ a है, y के साथ b है और c उस साइड में चला गया, तो फिर क्या होगा, ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम = -c, ये भी चल जाएगा। तो क्या c है, c प्रेजेंट है, जी हाँ, b प्रेजेंट है, जी हाँ, x के साथ a प्रेजेंट है, ओके प्रेजेंट है। लेकिन मैंने एक और कंडीशन बताई थी आपको अभी कि डिग्री = 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे डिग्री 1 है? नहीं है, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, तो दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखो, x के साथ वेरिएबल प्रेजेंट है, वापस x के साथ है, सॉरी x के साथ कांस्टेंट प्रेजेंट है, y के साथ कांस्टेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और c अपना c के साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो क्या ये इस फॉर्म में है? क्या ये इस फॉर्म में है? जी हाँ, बिल्कुल है। सिर्फ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, हमें सिर्फ डिग्री और लीनियर वेरिएबल ही चेक करना है, प्लस माइनस साइन का हमें कुछ भी देखना नहीं। तो क्या ये है? आप कमेंट करोगे, यस इट इज एन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, समझ में आया आप लोगों को? कुछ भी डाउट हो तो आप बताओ। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम। थर्ड एग्जांपल है 4/x + 5/y = 4। अब हमें इसे चेक करना है और कमेंट करना है कि ये वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, वही फॉर्म में आप चेक करो, x के साथ वेरिएबल है, नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या लग रहा है? यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, तो आगे हमें इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें चेक करना है कि ये वेरिएबल है या नहीं है। तो हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? ये देखो, ये टर्म खाली देखो, इस टर्म को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। x चला जाएगा 5 के साथ, y चला जाएगा 4 के साथ, और नीचे के दो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है 4 हो गया y के साथ, मतलब मल्टीपल हो गया, प्लस 5 हो गया x के साथ, x चला गया नीचे, डिनोमिनेटर = x × y। क्या हो गया? x × y = क्या है? 4। अब ये वापस से ये इस कंडीशन को भी देखो, क्या इस फॉर्म में आ रहा है? नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वापस हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में कि x और y हमें एलिमिनेट करना है। और x और y को कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो x और y को एलिमिनेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, x एंड y बोथ साइड कर दिए तो क्या हो जाएगा? x और y को मल्टीपल कर देंगे हम बोथ साइड में, तो क्या हो जाएगा? 4y + 5x अपॉन x × y, और मल्टीप्लाई करना है, इसलिए x × y यहाँ पे भी आ गया, = 4 x × y। अब ऊपर नीचे दोनों प्रेजेंट है, न्यूमरेटर भी प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर भी प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा? ये कट हो जाएगा। कट हो गया तो ये मेन इक्वेशन कैसे बनेगा? 4y 5x = 4xy। क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है? x के साथ सिंगल वेरिएबल, जी हाँ, y के साथ सिंगल वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट है, करेक्ट। c के साथ अब c के साथ हमें कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है? c के साथ कोई भी वेरिएबल है, जी हाँ है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। तो दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन पे हम जाते हैं। यहाँ पे हम दो
जो लीनियर इक्वेशन रहेंगे उसे हम मल्टीपल सेम टाइम पे सॉल्व करेंगे और x और y का वेरिएबल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 1 हम लेते हैं 5x + 3y = 9। ओके, सेकंड 2x - 3y = 12। अब यहाँ पे देखो, इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, क्या हमें वही वेरिएबल में दिख रहे हैं ax by c, ax by और यहाँ पे c आ रहा है जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी x है, y है, क्या करे क्या? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम इक्वेशन को सेम एज इट इज लिख लेंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - 3y = 2। अब क्या आपको y के टर्म सिमिलर दिख रहे हैं? क्या आपको y के टर्म सिमिलर दिख रहे हैं? 3 और 3, हाँ सिमिलर लग रहा है। सिमिलर लग रहा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी सिमिलर लगे तो सीधा प्लस और माइनस है, प्लस, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। प्लस और माइनस है तो कट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस हो गया। तो 5 + 2 कितना होता है? 7x। ये तो ऑलरेडी कट हो चुका है। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस 12 और 9 कितना होता है? 21। तो इस इक्वेशन से कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा 7x = 21। ठीक है, 7x = 21। अब 21 है, यहाँ पे 7x है, x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ये यहाँ पे जाके क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड में क्या होता है? आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा 8th में 9th में। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड हो गया तो कितना आएगा? 7 × 1 = 7, 3 = so x = 3। आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? x = 3। x = 3 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमें निकालना क्या है? फाइंड x and y, राइट? तो x तो हमें मिल चुका है, अब हम y निकालेंगे। x मिल चुका है, हम y निकालेंगे। कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, आप लोग को y का आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। x का वैल्यू 3, 5 × 3 + 3y = 9। क्या हो जाएगा? 5 × 3 कितना होता है? 15 + 3y = 9। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। उस साइड जाके क्या होगा? अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में क्या होता है? माइनस हो जाता है। बेसी बात है। 3y = 9 - 15, इसका आंसर आ जाएगा आपको, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, -6। और यहाँ पे 3y, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे जो आपने x में लगाया था, मल्टीपल है तो डिवाइड कर दो, तो -6 / 3 हो गया, तो दिस विल बी 2। तो -2 इज द आंसर। तो क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या हो गया? दोनों भी सॉल्व कर लिया हमने। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x = 3, y = -2। So 3, -2 is the answer। ओके, समझ में आया होगा आप लोगों को? बहुत ही इजी कंसेप्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन को साथ में लिया। कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो, अगर y और y में दिख रहा है कि प्लस है, माइनस है, तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। फिर x का वैल्यू से x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 आइदर 2 और 1 किसी में भी पुट कर दो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम, तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। सेकंड, 1/3 x + y = 10/3, और फिर 2x + 1/4y = 11/। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन।
ये इक्वेशन हो गया। क्या दिख रहा है आप लोगों को इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, क्या ये नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है? क्या ये नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है? चेक करो जरा, चेक करो और मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। x के साथ क्या चाहिए? सिर्फ सिंगल वेरिएबल, नीचे नहीं चाहिए मुझे। x के साथ सिंगल चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। क्या आएगा? क्या कर देंगे हम? यहाँ पे नीचे है 3, यहाँ पे भी 3 है। पहला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3, ठीक है। 3 से मल्टीपल कर देते हैं सीधा, कुछ करना नहीं है। 3 इंटू एक्स, और ये जो हमारा है 1/3 प्लस y के साथ में 3 इंटू वाई हो गया। सेम यहाँ पे 10/3 जो प्रेजेंट है उसको लिख देंगे इंटू 3। अब यहाँ से देखो 3 कट हो गया, सेम 3 कट हो गया। क्या बन गया? कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंगल है 1x, मतलब x बन गया 3y और इधर 10। अब क्या ये इस इक्वेशन में दिख रहा है? x के साथ वेरिएबल चाहिए तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो ये हो गया, इस इक्वेशन में बन गया। तो ये आपका एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1 बन गया। मतलब आपने क्या किया, जो भी रेडिकल्स है, जो भी फ्रैक्शन में क्वेश्चंस है, उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद आप लोगों को ये मिला। सेम यहाँ पे इस प्रोसीजर में करना है। जो सेकेंड इक्वेशन है आपका, क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4, सेम कंसेप्ट लगाओगे, मल्टीप्लाई विथ 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से पूरे इक्वेशन को। 2x ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 से मल्टीपल कर दिया। 1/4y ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 से मल्टीपल कर दिया। सेम इधर 11/4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 से मल्टीपल कर दिया। 4 कट हो जाएगा, 4 कट कर दिया। यहाँ पे भी 4 कट हो गया। अब 4 to the 8 हो गया, 8x प्लस y इधर 11, ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। क्या ये इस फॉर्म में है? बिल्कुल है। सो वी कैन कंसीडर दिस। अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं वी कैन कंसीडर, ओके। अब सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमारा हेडिंग का ही नाम है। अब ये और ये इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? चलिए बताता हूँ मैं कैसे करेंगे इसे, साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है। देखो पहला x, यहाँ पे x के साथ 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे x के साथ 8 प्रेजेंट है। कुछ मैच कर रहा है? दोनों सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक को तो सेम करना ही पड़ेगा। ये ऐसे y के साथ 3 प्रेजेंट है, y के साथ 1 प्रेजेंट है, ये भी सेम नहीं है। अब साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व होगा कैसे? अगर ऐसा है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा? तो हमें कोई भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर से जो दोनों में से कोई भी वेरिएबल को इक्वल कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x के साथ 1 है, x के साथ 8 है, तो मैं क्या इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 8 से कर सकता हूँ। अगर 8 से मल्टीपल किया तो ये सेम आ जाएगा। तो लिख मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मतलब कौन सा? पुराना वाला 1 नहीं है, अभी जो हमने सब एलिमिनेट करके जो इस फॉर्म में लाया है वो वाले 1, 8, ठीक है। अब यहाँ पे x है प्लस 3y इक्वल टू 10, तो ये पूरे को हमने मल्टीपल कर दिया 8 से, तो 8 से मल्टीपल करने से हो गया ये 8x, 8 3 ज़ा 24y, 10 8 ज़ा 80, ठीक है। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। क्या थर्ड इक्वेशन 8x और सेकेंड इक्वेशन 8x है? क्या है? मतलब एलिमिनेट इजीली हो सकता है, साइमल्टेनियसली हम कर सकते हैं सॉल्व, तो कर देते हैं। सबट्रैक्ट करना पड़ेगा सेम। अब सेकेंड इक्वेशन को हम वापस से लिख लेते हैं। यहाँ पे 8x प्लस 24y इक्वल टू 80, ये लिखना है। सेकेंड इक्वेशन 8x y इक्वल टू 11 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत कि कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में तो कुछ भी नहीं था, प्लस माइनस था, इसलिए डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सभी प्लस है। तो हम करेंगे क्या? हम ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? एक प्लस और एक माइनस, तभी तो कट हो जाएगा। तो हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस,
माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये तो गया, 24 में से 1 गया, कुछ भी नहीं मतलब 1 हो गया, 24 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 23y। अब देखो यहाँ पे इसका इक्वेशन हमने माइनस लिया है और ये प्लस है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 24 बड़ा नंबर है, इसलिए हम साइन यहाँ पे प्लस लेंगे। ठीक है, सेम 80 में से 11 गया 69, यहाँ पे भी कंसेप्ट वही लगाना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हो गया। फिर वही जो मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है मतलब क्या करेंगे हम, अब इधर में लिखता हूँ 23y इक्वल टू 69, मतलब y हो गया आपका 69 डिवाइड बाय 23, ये आंसर आ गया आपका 3। ओके 3 आ गया। फिर वही करना है आपको कि y को उठा के जो भी इक्वेशन आया है, अब आप सेकेंड और थर्ड ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया है इसमें से कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो। 1 और 2 को हमने एक्चुअली क्या कर दिया है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब सेकेंड इक्वेशन में चलिए हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। लास्ट एग्जांपल में मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था तो आंसर मिल गया था, वैसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो क्या है यहाँ पे 8x प्लस 1y इक्वल टू y की वैल्यू क्या है ये 3 लिख देते हैं यहाँ पे 3 11 8x। अब 3 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस है ना, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये हो गया आपका 8x 11 minus 3 is 8, so 8 and 8 सेम क्रॉस में ये मल्टीप्लाई है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x 8 by 8 कट करेंगे, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि y इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या बन गया, हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इज x, y लेते हैं तो x क्या आया है हमारा 1 और y क्या आया है 3, सो आंसर इज 1, 3। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताना आंसर उसका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताना, एक ही देता हूँ ज़्यादा नहीं दूंगा। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 कॉमा x प्लस 5y इक्वल टू, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो और इसका x कॉमा y जो सॉल्यूशन होगा वो आप कमेंट में बताना, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट आता है इस पूरे सेशन में तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। पूरे डिस्क्रिप्शन में सारी डेटा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है। 10 का अगर आपको पूरा परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, और कुछ भी डाउट होता है तो कांटेक्ट कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें।